नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार शर्मा आपको अष्टांग हृदय के इस द्वितीय भाग में कुछ श्लोकों के माध्यम से रोगों के बारे में बताऊंगा और उसके प्रकारों और उनके भेदों, रोगी के प्रकार, रोगों के प्रकार इत्यादि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। आशा रहेगी कि आप उसको समझ पाएंगे और ये श्लोक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। हमने पहले 20 श्लोकों का अध्ययन किया था, उसके बाद में हम ये 21वां श्लोक है। इसमें रोगी के दोषों, रोग जो मानसिक रोगी है और शारीरिक रोग है, इस प्रकार से भेदों के बारे में मैं पहले बताया था। उसी से आगे हम मानसिक जो रोग होता है, जो दोष होता है और उनके भेदों का वर्णन है इसके अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं। रजय तमश्चय मनसो दौ च दोषौ उदाहृतौ। रज और तम, इस दो प्रकार के मनसह दौ च दोषौ, दो प्रकार के दोष बताए गए हैं, जो एक रजगुण के द्वारा होता है और एक सत्वगुण के द्वारा होता है। रजगुण 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है इसमें। सत्वगुण प्रधान, सत्वरज मानसिक रोगों के बारे में बताया गया है। इसमें रज तम, ये 2 प्रकार के मानसिक रोगों का उदाहरण इसमें दिया गया है। 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। सत्व सत्ता अस्ति इति सत, जो सत से विद्वान है सत्वगुण है। रजते रजति रंजति इति राग है, जो राग से युक्त है वो रज होता है। तम प्रधान गुण होता है तम। इस प्रकार से 3 प्रकार के गुण हैं। इनमें से रजगुण और तम गुण से जो दोष उत्पन्न होता है वो मानसिक दोष को उत्पन्न करता है। इसी के आगे रोगों की परीक्षा किस प्रकार होती है, किस प्रकार से हम जान सकते हैं रोग को कि रोग है व्यक्ति के शरीर के अंदर में, किस प्रकार का रोग है, उसकी परीक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस श्लोक में ही बताया है कि दर्शन स्पर्शन प्रश्नई परीक्षा इति च रोगिणाम। रोगी के स्वास्थ्य को हम आँखों से देख करके या दर्शन करके, स्पर्श करके, रोगी की त्वचा को स्पर्श करके या रोगी से प्रश्न करके, इस प्रकार हम रोगी के रोग के बारे में जान सकते हैं, उससे परिचय प्राप्त कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से रोग से पीड़ित है। इससे रोगी के रोग का परीक्षण होता है। अगले श्लोक में बताया है कि रोग का परीक्षण की परीक्षा में क्या निदान है। रोगों की परीक्षा के बारे में बताया गया है कि रोगम निदान प्राक रूप लक्षण उपसय आपति भी। रोग का परीक्षण निदान के द्वारा, पूर्व रूप के द्वारा, उसके लक्षणों को देख करके, उपसय उसको उपसय करके और संप्राप्ति नामक रोग ज्ञान के उपाय से रोग की परीक्षा, इस प्रकार के भेद का वर्णन किया गया है। ये उसके भेद हैं। अगले श्लोक है 23वां श्लोक है। इसमें देश शब्द की परिभाषित किया गया है कि देश जो शब्द है उसको किन शब्दों में आयुर्वेद में प्रयोग किया गया है। तो आयुर्वेद में देश शब्द को दो शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है, 2 शब्दों के अर्थ में प्रयोग किया है। भूमि देह प्रभेदेन देशम आहु तीद विधा। देश और देह, भूमि देश और देह देश, इस प्रकार से 2 प्रकार के शब्दों के अर्थ में इसको देह शब्द, भूमि शब्द को प्रयोग में किया गया है। भूमि देश में स्थान विशेष में इसका ज्ञान होता है कि स्थान विशेष को हमको दर्शाता है, और देह देश में शरीर में स्थित किसी अंग विशेष या स्थान विशेष जो हमारे अवयव हैं उनके बारे में बताता है। इस प्रकार से श्लोक में देह देश का वर्णन किया गया है। इसी श्लोक के दूसरे भाग में बताया कि देश का वर्णन, भूमि जो देश होता है उसके बारे में बताया है कि जंगलम वात भूयिष्ठम अनुपमम तु कफ उलवलम वनम साधारणम सम अलम त्रिधा देशम वो देशम आदेशित। जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तु कफ उलवनम साधारणम समलम त्रिधा भूदेशम आदिशेत। जो भूदेश का वर्णन है 3 प्रकार से कहा गया है। भूदेश को देश विशेष में जो भूमि देश
का जो भेद है उसमें 3 प्रकार से उसको वर्णित किया गया है कि एक जंगल देश होता है, एक अनूप देश होता है और एक साधारण देश होता है। जंगल देश वह होता है जहाँ पर हवा विशेष रूप से चलती है, गर्मी होती है, रेतीला रेगिस्तान होता है, उस देश विशेष को जंगल देश बोला जाता है। अनूप देश ये होता है जहाँ पे हरा भरा हरियाली विशेष होती है, वनों की अधिकता होती है और वहाँ पर कफ आदि दोषों की प्रधानता पाई जाती है। साधारण देश वह होता है जहाँ तो ना तो ज़्यादा रेगिस्तान होता है और ना ज़्यादा हरियाली वन आदि संपदा होती है। सामान्य रूप से देश विशेष में उसको साधारण देश के भेद में रखा गया है। देश विशेष के हिसाब से रोगों की उत्पत्ति होती है। जंगल देश में जहाँ हवा इत्यादि होती है वहाँ वात पित्त कफ आदि इत्यादि दोषों की अधिकता पाई जाती है। और अनूप देश में जहाँ जंगल इत्यादि वन इत्यादि की अधिकता होती है वहाँ पर कफ आदि दोषों की प्रधानता होती है। और साधारण देश में स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धताएं होती हैं, रोगों की कमी पाई जाती है। इस प्रकार से आयुर्वेद में 3 प्रकार के देश विशेषों का वर्णन किया गया है, जंगल, अनूप और साधारण। इसी के अगले भाग में काल विशेष का वर्णन किया गया है कि काल कितने प्रकार का होता है। आयुर्वेद में 2 प्रकार के कालों का वर्णन किया गया है। एक काल विशेष समय के भेदक होता है, समय को बताने वाला होता है। दूसरा काल विशेष रोग के विषय में बताया गया है, उसकी अवस्था को प्रकट करता है। इसमें बताया कि क्षणाधीर व्याधीर अवस्था च कालो भेषज योग कृत है। आयुर्वेद काल में क्षण समय काल यानी क्षण भर या पल भर, इस प्रकार से काल समय का द्योतक होता है। और रोग विशेष की अवस्था में उसकी रोग की अवस्था को, कि रोग किस अवस्था में है, किस काल में है, यह रोग की आरंभिक अवस्था है या अंतिम अवस्था है। इस प्रकार से रोग की अवस्था को वर्णन करने के लिए काल शब्द का प्रयोग किया गया है। यह इसके अनुसार भेषज योग चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है समय के अनुसार। इस प्रकार से आयुर्वेद में काल को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। अगले श्लोक में बताया गया है कि औषध के भेद कितने प्रकार की होती है, रोग को किस प्रकार से औषधि दी जाती है, उसकी विधि किस प्रकार की होती है। शोधनम समनम च इति समास औषधम द्विविधा। औषध के भेद कितने हैं, 2 प्रकार की होती है, एक समन होती है और एक शोधन होती है। शोधन को विरेचन वमन प्रक्रिया बोला जाता है और समन इसका द्वितीय भेद है, जो शोधन विधि के द्वारा औषध आदि चिकित्सा दे करके वमन विरेचन आदि के द्वारा दोषों को निकाला जाता है, पूर्ण रूप से उसको ख़त्म किया जाता है। और जो समन विधि होती है उसमें उभरे हुए जो हमारा रोग होता है उसको शांत करने का एक सामान्य रूप से उपचार के द्वारा दोष को शांत करने का उपचार किया जाता है। इस प्रकार से 2 प्रकार की औषध होती है। एक प्रकार की औषध के द्वारा पूर्ण रूप से बीमारी को ख़त्म किया जाता है और एक प्रकार की औषध से, जिसे हम समन कहते हैं, इसमें उपचार किया जाता है सामान्य रूप से। अगले श्लोकों में शरीर में उत्पन्न दोषों का वर्णन किया गया है। शरीर जानाम दोषाणाम कर्मेण परम औषधम वस्ति विरेको वमनम च तैलम घृतम मधु। शरीर में उत्पन्न दोष संबंधी जो दोष होते हैं उसमें चिकित्सा का क्रम होता है। वात दोष, वस्ति दोष और पित्त दोष की चिकित्सा आदि के भेदों में बताया गया है कि वात जो दोष होता है उसमें चिकित्सा के लिए वस्ति प्रयोग किया जाता है, यह एक चिकित्सा की विधि होती है। और पित्त दोष की चिकित्सा में विरेचन प्रक्रिया या प्रयोग किया जाता है और कफ दोष की चिकित्सा में वमन प्रयोग किया जाता है। वस्ति प्रयोग, विरेचन और वमन ये चिकित्सा की प्रक्रियाएं होती हैं, जो हम आयुर्वेद में इसी अध्याय में अगले श्लोकों में हम इसको समझेंगे कि वमन प्रक्रिया क्या होती है, विरेचन क्या होती है। इससे हम आगे आपको परिचय कराएंगे। तथा वात दोष में तैल, पित्त दोष में घृत और कफ दोष में मधु का प्रयोग उत्तम होता है, जिसे हम समन चिकित्सा कहते हैं। इस प्रकार से समन, वस्ति और विरेचन, इस प्रकार से 3 भेदों में इस चिकित्सा को विभाजित किया गया है। इस प्रकार से 2 प्रकार के दोषों का हमने पहली वीडियो में वर्णन किया था, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। इसमें ये शारीरिक दोष बताया गया है। इसके उपरांत मानसिक दोषों के भेदों का वर्णन किया गया है कि मानसिक दोष किस प्रकार का होता है और उसकी क्या चिकित्सा होती है। मानसिक दोषों की चिकित्सा में धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोषोषदम परम, कि मानसिक दोष में रज और तम दोषों की उत्तम चिकित्सा है। बुद्धि और धैर्य से व्यवहार करना चाहिए। इसमें व्यक्ति को
मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। उसको अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति रोगी है और हमें उसकी चिकित्सा करनी होती है, तो उसके लिए उसके साथ में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और उससे इस प्रकार से विचार विमर्श करना चाहिए कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, वह किस जगह का है, उनके जान परिचय वाले कौन हैं, वो जानने वाला कौन है। इस प्रकार से उससे विचार विमर्श करना चाहिए और इस प्रकार से कार्य लेने पर उसका जो मानसिक संतुलन है वो धीरे धीरे बना रहेगा। इस प्रकार से उसकी चिकित्सा की जाती है मानसिक रोगी की। अगले चरण में रोगी के कितने प्रकार होते हैं और इसमें अगले श्लोक में बताया गया है कि जो चिकित्सा हम रोगी की करते हैं उसके 4 पद होते हैं जिन पर चिकित्सा जो उपचार है खड़ा हुआ होता है। उसमें चारों पदों में से अगर एक भी पद कम होता है तो रोगी की जो चिकित्सा है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है, वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। इस प्रकार से किसी भी रोगी की चिकित्सा करने के लिए इन 4 भागों का होना या 4 पादों का होना अति आवश्यक होता है। इन 4 पादों में क्या हैं वो हम आगे वर्णन करते हैं कि बीसक द्रव्याणि उपस्थिता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सा तस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तत् चतुर्गुणम। चिकित्सा के 4 पाद कहे गए हैं। बीसक द्रव्याणि उपस्थिता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सी तस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम चतुर्गुणम। चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। एक होता है वैद्य होता है जिसको बीसक बोलते हैं। द्रव्याणि यानी द्रव्य औषधि होती है जिसको वो वैद्य मतलब एक दवाई के रूप में समन वमन विरेचन आदि के रूप में प्रयोग करता है, या उसके द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण होते हैं जो रोगी के रोग को दूर करने के लिए चिकित्सक प्रयोग करता है। इसमें तीसरा चरण बताया है कि उपस्थिता, जो उप माने पास में, स्थित माने जो बैठा हुआ होता है, जो हमारे समीप में जो परिचारक जिसे बोलते हैं, या रोगी के पास में रोग को इलाज करते समय उसकी सहायता करता है, उसके दिनचर्या इत्यादि खान पान या औषधि देने में जो सहायक होता है जिसको परिचारक बोलते हैं, तीसरा पाद कहा जाता है। और चतुर्थ पाद में स्वयं रोगी होता है जिस व्यक्ति की चिकित्सा की जा रही है। इस प्रकार से चिकित्सा के दौरान एक वैद्य के द्वारा उपयोग की गई औषधियाँ, एक परिचारक तथा स्वयं रोगी, इस प्रकार से 4 भाग बताए गए हैं जो चिकित्सा के 4 पद कहे जाते हैं। इसी के आगे वैद्य के 4 गुण बताए गए हैं। इन सभी के 4 गुणों का निर्दिष्ट किया गया है कि वैद्य के, औषधि के, परिचारक के, रोगी, इन सब 4 में 4 गुणों का होना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी व्यक्ति में किसी एक भी गुण की कमी होने पर चिकित्सा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी या चिकित्सा संपूर्ण रूप से नहीं हो सकती। प्रस्तुत श्लोक में वैद्य के 4 गुणों का वर्णन किया गया है कि एक चिकित्सक को किस प्रकार होना चाहिए, उसमें कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। दक्ष तीर्थ अत शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा सुचिर अभिषेक। दक्ष होना चाहिए एक चिकित्सक को, अपनी चिकित्सा कर्म जो होता है, जो अब उसका कौशल है, उसमें उसे दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, पंडित होना चाहिए, वह बीमारी को जानने वाला होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, और वह उस विषय का या उस रोग का आचार्य या ज्ञाता होना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र को समझने वाला होना चाहिए, और दृष्टकर्म है, सुचिर विषय है। दृष्टकर्म अपने जो चिकित्सा का जो कर्म है या जो उसकी विधियां हैं उनको अच्छी प्रकार से समझने वाला होना चाहिए उनको, और शुचि होता है, उस साफ़ सुथरा होना चाहिए या पवित्र होना चाहिए, उसमें गंदगी या जो कीटाणु युक्त नहीं होना चाहिए, वो साफ़ होना चाहिए। इस प्रकार से किसी भी मरीज़ का अगर वो इलाज करता है तो साफ तरीके से कर सके। अगले श्लोक में औषधि के 4 गुणों का वर्णन किया गया है कि औषधि, एक चिकित्सा के दौरान प्रयोग की गई औषधि को किस प्रकार से युक्त होना चाहिए। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। बहुकल्पम, जो अनेक प्रकार से की गई होनी हो, जो जिसे अनेक प्रकार से दिया जा सके रोगी को, यानी रस के रूप में, चूर्ण के रूप में, लेह बनाकर, या किसी चीज़ के साथ में उसे रोगी को खिलाया जा सके, इस प्रकार से औषधि को होना चाहिए। बहुगुणम, बहु माने बहुत गुण वाली होनी चाहिए, औषधि में अनेक गुण होने चाहिए,
और संपन्नम, जो औषधि जिस बीमारी या किसी चीज़ के लिए जो बनाई गई है उसमें उस रोग को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए, गुण होना चाहिए और योग्य होना चाहिए। समय, देश, काल और रोगी इत्यादि के अनुसार उसमें योग्यता होनी चाहिए औषधि में। अनुरक्तम शुचिर दक्षो विद्वामान परिचारक। अनुरक्तम शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक। परिचारक होता है जो उपस्थित होता है रोगी के पास में उपस्थित जो है उसे परिचारक कहा गया है कि परिचारक को किस प्रकार से होना चाहिए। रोगी के साथ में जो व्यक्ति होता है उसे परिचारक कहा गया है। इसमें बोला है अनुरक्त यानी प्रेम करने वाला या स्नेह करने वाला, सुचिर दक्षो शुद्ध या स्वच्छ, बुद्धिमान बुद्धि यत्न वाला, इस प्रकार से दक्ष होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, बुद्धि युक्त होना चाहिए, मतलब विद्वान होना चाहिए और अनुरक्त प्रेम करने वाला परिचारक होना चाहिए। वह रोगी से स्नेह करने वाला हो, उसकी खान पान औषधि इत्यादि की साफ सफाई आदि का ध्यान रखने वाला हो, बीमारी के अनुसार उसमें दक्षता होनी चाहिए और वह सोच समझ आदि से काम लेकर दिमाग वाला होना चाहिए जिससे वह रोगी के अनुसार उसकी देखभाल कर सके। अगले श्लोक में रोगी के गुणों के बारे में बताया गया है कि रोगी को किस प्रकार का होना चाहिए। आड्यम रोगी विषक वशो ज्ञापक सत्ववान अपि। आड्य होता है धनाढ्य होता है, धन से युक्त होना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति को रोग है उसमें धन होना चाहिए, उसके पास धन होना चाहिए। और व्यक्ति यानी जन, धनाढ्य होता है धन धान्य या जन से संपन्न व्यक्ति होता है, जन साधन से आदि से संपन्न होना चाहिए। और भीषक वस्यो वैद्य के अनुसार औषधि आदि का सेवन करना चाहिए। वैद्य जिस प्रकार से औषधि इत्यादि को देता है तो उसे लेने वाला होना चाहिए, वैद्य की बात को समझने वाला होना चाहिए। ज्ञापक अपने सुख दुख को कहने वाला होना चाहिए। चिकित्सा में आयुर्वेद शास्त्र में ज्ञापक जो होता है उस तथ्य को चरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ज्ञापक एक चिकित्सा शास्त्र में एक आधार स्तंभ होता है। अगर ज्ञापक गुण जो रोगी के अंदर नहीं होगा तो चिकित्सा पूरी नहीं मानी जाएगी। एक होता है सत्यवान, यानी सत्य को बोलने वाला, अपने आप को घबराए नहीं, रोगी अपने कष्टों को स्पष्ट रूप से चिकित्सक को बताने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ श्लोकों में चिकित्सक के, रोगी के, परिचारक और रोगी के रोग के इत्यादि के गुणों का वर्णन किया गया है। अब इस अंतिम श्लोक में जो 30 नंबर या 31 नंबर का जो श्लोक हैं ये दोनों एक सामूहिक रूप में वर्णन किया गया है दोनों का। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। साध्य इति व्याधिर द्विविधा तौ तु पुनः द्विविधा सुसाध्य कृक्ष साध्यश्च याप्यो याश्च अनुक्रम। एक साध्य होता है, एक असाध्य। इस प्रकार से व्याधि दो प्रकार की कही गई है और इन दो प्रकार की व्याधियों के फिर से पुनः दो विधा दो भेद हैं। एक होती है सुसाध्य होती है, कृक्ष होता है, याप्य होता है और अनुक्रम। इस प्रकार से श्लोकों के माध्यम से रोगों के प्रकारों का वर्णन किया गया है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। साध्य असाध्य इति व्याधिर द्विविधा तौ तु पुनर्द्विविधा सुख साध्य कृक्ष साध्य याप्यो याश्च अनुक्रम है। एक रोग होता है साध्य होता है जिसका साधन या उपचार आसानी से किया जा सकता है। एक रोग होता है असाध्य होता है जिसको करने में कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से साध्य और असाध्य से दो प्रकार के दो भेदों का वर्णन रोगों का किया गया है। साध्य भेद भी आगे पुनः दो प्रकार का बताया गया है कि एक सुख साध्य होता है, एक कृक्ष साध्य होता है। और असाध्य होता है वो भी पुनः से दो प्रकार का बताया गया है, एक याप्य होता है, एक अनुपक्रम होता है। इस प्रकार से चार प्रकार के रोगों या व्याधियों का वर्णन किया गया है। इसी के अगले चरण में उनके रोगों के भेदों का वर्णन किया गया है और आगे बताया गया है कि उनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं। सुख साध्य रोग के लक्षणों में बताया गया है कि सर्व औषधि क्षमे देहे यूने पुंसो जितात्मने मर्मज्ञो अल्प हेतु अग्र रूपो अनुद्रवय अतुल्य दुष्य देशे ऋतु प्रकृति पाद संपत्ति गृहेशु अनुगुणेशु एक दोष मार्गौ नवय सुख है। कि सुख साध्य रोग किस प्रकार का होता है उसके प्रकार के वर्णन किया गया है कि सुख साध्य जो रोग होता है इसमें रोगी सक्षम होता है, रोग को सहन करने वाला होता है, नवीन होता है या चिकित्सक के द्वारा की गई चिकित्सा को सहन करने में सक्षम होता है, वह जितेंद्रिय होता है। और
पूर्ण रूप से रोग के उत्पन्न कारणों को पता आसानी से लगाया जा सकता है इसमें द्वारा, और थोड़े समय के लिए होता है, उसका उपचार आसानी से किया जा सकता है, जिसमें कोई भी विघ्न या परेशानी का सामना करना अत्यधिक रूप से नहीं होता है। ठीक है। चिकित्सा में उक्त चारों पादों अपने अपने गुणों से संपन्न होते हैं। इसमें सुख साध्य में सूर्य चंद्रमा आदि की गति के अनुकूल होता है, और यह सुख साध्य जो रोग होता है देश ऋतु आदि प्रकृति के अनुकूल होता है, जिसे चिकित्सक आसानी से जिसका उपचार कर सकता है। प्रस्तुत इन श्लोकों के माध्यम से हमने पढ़ा है, समझा है कि रोग के कितने प्रकार होते हैं, शारीरिक मानसिक, इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। चिकित्सक, रोगी, उपचारक और औषधि, इन चारों के बारे में हमने जाना, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, चिकित्सा के भेदों के बारे में समझा, और साध्य और असाध्य इस प्रकार से रोगों की भेदों के बारे में जाना। आपसे आशा रहेगी कि आपको ये श्लोक बहुत ही लाभदायक रहे होंगे। आप इनको अपने जीवन में धारण करेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।